नाज़रीन, इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने जो मसीही बरादरी है पाकिस्तान की, उनके मेंबरान जो हैं वो सरगोदा वाक़या और दीगर मसीही जो जान से हाथ धो बैठे हैं, जो दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए शम्मे रोशन कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ गुफ्तगू भी की, आपको कुछ सुनवाते हैं। मैडम, यहाँ पे मसीही बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, शम्मे भी रोशन की गई हैं, आपका मुतालबा क्या है और ये वजह क्या है यहाँ पर एहतजाज करने की? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि ये मैं जानती हूँ कि आपने एक अखलाकी तौर पर ये बेहतर समझा और ये मुनासिब समझा कि छोटा सा शॉर्ट इंटरव्यू लें। बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो स्ट्राइक है, जो हमारा पुरअमन जो तजाज़ है, यही है कि हमारे साथ बहुत सानिया शांति नगर से लेकर और सरगोदा तक बहुत बड़े ज़्यादतियाँ और हमारे चर्चों को जला दिया जाता है। लास्ट ईयर में जब जड़ावाले का वाक़या हुआ तो हमारे 36 चर्चों को जलाया गया और 200 घरों को जला दिया गया। अब भी जो है, अभी वो 1 साल नहीं हुआ, ना 2 ईयर ना 3 ईयर, लेकिन बात ये है कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हमारा पाकिस्तान नहीं है? क्या हम यहाँ के रहने वाले लोग नहीं हैं? क्यों इस तरह क्यों किया जाता है? क्या अगर जो कोई इस तरह की बेहुरमती कहता है या करता है, या मतलब हमारे अंदर इस तरह की वो क्या कहते हैं कि हमें तालीम नहीं दी जाती कि आप किसी के मज़हब की या किसी के किताब की बेहुरमती करें। हमें सिखाया गया है कि आपने हर मज़हब की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और कदर करनी है। हमारे जितने बुज़ुर्ग बड़े और हमारे जो आलम दीन हैं वो हमें ये बताते हैं कि आपने किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं बोलना। मैं ये अपनी हुकूमतों से, अपने प्रेसिडेंट से, अपने वज़ीर आला से, अपनी बीबी मरियम से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, क्या हमारे उनके लिए, हमारे क्रिश्चियनों के लिए इंसाफ नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या पाकिस्तान में हमारे कोई राइट नहीं है? क्या हम लावारिस हैं? इस तरह तो लावारिसों के साथ भी नहीं किया जाता जिस तरह हमारे साथ आए रोज़ किया जाता है। नकवी साहब ने भी मुलाकात की पोप के साथ भी, और उन्होंने भी, जाहिर है वहाँ पर भी यकीन दहानियाँ करवाई गई होंगी, आपका जो मौक़िफ़ है वो वहाँ तक भी पहुँचा होगा, या मुमकिन है कि जाहिर है जब पोप के साथ मुलाकात होती है तो वो आपके सबसे बड़े मजहबी पेशवा हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात को कैसे देखते हैं? एक तो दूसरा ये कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली जो ब्रिगेडियर हैं उन्होंने, उनकी भी अपॉइंटमेंट हो गई है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, जो माजी में ज़्यादतियाँ होती रही हैं उनके अजाले की तरफ भी पाकिस्तानी जो रियासत है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो कोशिश कर रही है। इन तमाम मामलात को कैसे देखते हैं और इसी के तनाजुर में जो आपके मुतालबात हैं कानून से मुतालिक? पहले तो आपने कहा कि आपके रूहानी पेशवा के साथ मुलाकात हुई, कुछ भी नहीं होगा। ये जो पहले भी जुल्म होते रहे, जाके रूहानी पेशवा से मुलाकात हुई कि आप उनको सेटिस्फाई किया और कहा कि आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, पर नहीं मिला। आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आप भी, मुझे नहीं पता कितने अरसे से आप ये सहाफ़त का काम कर रहे हैं। क्या आप मुझे बताएं कि सानिया जब हमारे साथ शांति नगर में हुआ था, क्या शांति नगर से लेकर आज तक हमारे साथ कोई इंसाफ हुआ? आपने कह दिया कि आपके रूहानी पेशवा से कुछ भी नहीं होगा। बाकी रही ब्रिगेडियर की बात, तो ब्रिगेडियर क्या करेगी? जब आला हमारे रूहानी पेशवा के पास गए, उनको भी जाके उन्होंने बस कह दिया कि आप फिक्र ना करें, सब कुछ हो जाएगा। तो क्या होगा? ये चंद दिन रहेगा, फिर एक नया नज़ीर मसीह को मारा जाएगा, संसार किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा और उसके साथ उसके घर वालों की ज्यादती की जाएगी। और रातों रात वहाँ का कमिश्नर जो है और आईजी जो पंजाब आईजी है, उसके घर पे चूना लगा के उनके दिलों पर, क्योंकि वो हमारे मुंह पे उन्होंने वाइट चूना कर दिया है ताकि हम बोल ना सके। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की रियासत है? ये कहाँ का क्रिश्चियनों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है? नहीं कुछ होगा। हाँ जी, और जो GHQ से जो हमारे इधर से उनको मिला डेथ सर्टिफिकेट,
उसके ऊपर रात को हमारे ये बच्चे हमें बता रहे थे। आप मुझे बताएं, बताएं ना मुझे क्या है वो? सिर्फ जस्ट फॉर्मेलिटी है। क्रिश्चियनों को दबा दिया जाता है, उनके गले पे नाखून रख दिया जाता है। मेरे भाई, आपकी एक डिमांड जो है वो इससे भी मुतालिक है कि इलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में लोग हैं वो इसकी मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि ये निज़ाम ठीक है, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करती हैं अपने इस मुतालबे में? जब कोई हमारा वोट लेके बंदा अवानों में जाएगा, वो बात को करेगा और उसकी बात मानी जाएगी। जिसको रातों रात MPA MNA बनाया जाएगा, वो हमारी बात वानों तक नहीं लेके जाएगा, क्योंकि वो उनकी मर्जी के मुताबिक आया है। वो, हाँ जी, वो अपनी कुर्सी और वो अपने पेट की खातर आया है, वो हमारी खातर नहीं आया। अगर हमारे MPA MNA जो बैठे हुए हैं, क्या नाम है उसका, ताहिर संधू है, और उसके बाद जो हमारी लाहौर की बच्ची है सोनिया आशर, और उसके बाद जो हमारी कराची की MP है, क्या वो मानों में बैठे नहीं है? क्या उन तक ये टिकटॉक या इंस्टा हर चीज़ पे जाता है? क्या वो उनकी आंखें खुली नहीं है? क्या मैं इसीलिए आपसे पूछती हूँ, आपने मेरे, हाँ जी, क्योंकि उनके अंदर दिल नहीं धड़कता, उनकी आंखें देखते हुए भी बंद हो गई हैं, कान सुनते हुए बहरे हो गए हैं। आपने तो एक हमारे रूहानी पेशवा की बात की, यहाँ छोटे सफाई से लेकर ऊपर तक सारे जो हैं बिके हुए हैं, बिकाऊ माल है, उनका नेमुल बदन ही नहीं है। आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? हमारे साथ अच्छा रहे? आए दिन हमारी बेटियां महफूज नहीं है, हमारे घर महफूज नहीं है, हमारे बच्चे जब कामों पे जाते हैं यही खतरा होता है कि खुदा खैर करे बच के वापस आ जाए। कल हमारे पे इल्जाम ना लग जाए। क्या आप मुझे बताएं कि और कितने हम इसी तरह हम लाशें उठाते रहेंगे? क्या हमने बच्चे इसलिए पैदा किए कि इनके ऊपर तौहीन रसालत लगाकर इनको संसार किया जाए? इसलिए हम पैदा करते हैं। और जिसके पास बच्चे नहीं है, बच्चे खुदा की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्या वो 17 साल का करके वो किसी का बाप नहीं था, वो किसी का भाई नहीं था, वो किसी का बेटा नहीं था, उसको मार मार के इस तरह आपने क्या उसकी वीडियो नहीं देखी? क्या आपके दिल में उसके लिए कोई एहसास नहीं हुआ किस तरह उसको मारा गया? गॉड ब्लेस यू। बहुत जी नाज़रीन, आपने निगत आसिफ की गुफ्तगू सुनी, जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। पाकिस्तान में अक़लियतों को जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनसे मुतालिक उनका गुस्सा था, उनकी कुछ गुफ्तगू थी, वो आपने सुनी। कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर बताइएगा कि आपको उनकी गुफ्तगू से मुतालिक कैसा महसूस हुआ और आपने उनकी गुफ्तगू को कैसा लिया। इस वक्त जो तमाम मसीही बरादरी के नुमाइंदे हैं, वो इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के दरवाज़े तक जो है वो मार्च कर रहे हैं, और ये अकब में आप देख भी सकते हैं वो वॉक करते हुए यहाँ से नेशनल प्रेस क्लब तक जा रहे हैं। और मुतालबा जो है वो उनका यही है कि दहशतगर्दी को बंद होना चाहिए। मसूद चौधरी को फ़िलहाल तक के लिए इजाज़त दीजिए। हम नहीं मानते जुल्म का ये हम नहीं मानते। से कहते हैं कि खुदारा हमारे क्रिश्चियन बच्चों के, खास करके जो यंगस्टर है, जो कल भी एक बहुत बड़ा परसों सानिया लाहौर में हुआ, उस बच्चे को बेरहमी से मारा गया, उसको छत से गिरा दिया गया। और इससे पहले एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले बुजुर्ग नसीर मसीह को ईंटों से, पत्थरों से मारा गया और उसे शहीद कर दिया गया। मेरी आप सबसे, जितने आला हुक्मरान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा इस मजहबी इंतशार है, इसके ऊपर कोई एक्शन ले ताकि इसको बंद किया जाए, ताकि हर रोज कोई, आए दिन कोई नई लाश ना गिरे। हम हर वक्त, हर घड़ी इसी टेंशन में रहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, हमारी बच्चियां बाहर जाएंगी। वो महफूज नहीं है, क्योंकि हमारी बाइबल मुकद्दस में हमें मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया गया है। हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हम इस तरह की हरकत नहीं करते, क्योंकि हम तमाम मज़हब
सोचा कि हम किसी के मजहब के खिलाफ कोई बात करें। तो मेरी जितनी आला हुकूमतें हैं, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, जो हमारे मुल्क के सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज इस पर नोटिस लें और इस पर कोई एक्शन लें, ताकि ये जो हर रोज कत्लो गारत, हर रोज एक नई लाश गिरती है, इसको बंद किया जाए। जो मर गए हैं उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता, ये जो हमारे ऊपर कानून लागू हो गया है, कम से कम इसको खत्म किया जा सकता है। और इसको कम से कम जो इस तरह के वाकयात या फॉर्म फैलाने वाले हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, उनको भी सजा दी जाए। ये नहीं कि जो बंदा नहीं कर रहा, जो कराने ताकि बेहुरमती नहीं कर रहा, उसको जला दिया जाता है, मारा जाता है। क्यों? उसका क्या कसूर है? वो पाकिस्तानी है, इसलिए उसको मारा जाता है। मैं फिर आप सब जितने हमारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, मैं उनकी तरफ से अपनी आला हुकूमतों से गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ, हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश करती हूँ, खुदारा इसको बंद करें। खुदारा ये जितनी खून की होलियां खेली जा रही हैं, इनको बंद किया जाए। ये हमारा भी मुल्क है, हम भी इसमें बसने वाले हैं। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या पाकिस्तान में हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां नहीं दी? उन्होंने भी कुर्बानियां। हम भी पाकिस्तानी हैं। हमारे पासपोर्ट पे, हमारे आईडी कार्ड पे लिखा होता है कि ये पाकिस्तान की शहरियत रखते हैं, और फिर क्यों हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है? आज हमारे बच्चे भी खड़े हुए हैं, जितने हैं छोटे छोटे बच्चे भी इस ट्रैक में आए हैं, और जितने लोगों ने बोला उन सब ने ये गुजारिश की कि प्लीज ये खून की होली को बंद करें, ताकि हम भी यहाँ पे रहकर सुख का सांस ले सके, और हमारे बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे चर्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितनी बेटियां बेटे हैं, हम तुम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारी इज्जतों को महफूज रखा जाए, हमारे चर्चों को महफूज रखा जाए, और जितने लोग हैं उन सबसे यही गुजारिश है। और जितने लोग बैठे खड़े हुए हैं, आप सब प्लीज हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर आप हमें किसी चैनल, ये छोटे यूट्यूब पे किसी पे देख लेते हैं, तो हमारी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, प्लीज प्लीज इसको बंद करो, खून की होली को बंद करो। कि ये नहीं कि हर रोज एक नया इंतशार। क्यों क्रिश्चियनों के लिए? क्योंकि क्रिश्चियन, क्या आप उनको एक मिडिल क्लास के लोग समझते हैं? हम मिडिल क्लास नहीं, हम यीशु मसीह के जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, हम उसकी बेटियां और बेटे हैं। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगी, उसके साथ अपने लफ्जों को बंद करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम जब ईमान के साथ या बड़ी अकीदत के साथ पिछले संडे भी आए, तो हमने यही कहा, गुजारिश की, जब छोटी सी स्ट्रैक होती है तो वहाँ बहुत कुछ होता है। अभी हम भी ये कहते हैं कि अगर छोटी सी वीडियो यूट्यूब पे हो, टिकटॉक पे हो, वो फौरन बीबी मरियम के पास जाती है। तो प्लीज ये हमारी इस बात को कोई हमालों तक पहुंचाए। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, जितने लोग बोले हैं, उन सब की आवाज को मानो तक लेके जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया।